तो दोस्तों, जब भी इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो लोगों के दिमाग में आता है वो है ड्रीम 11। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने फैंसी स्पोर्ट्स को घर घर तक पहुंचाया, जिसने क्रिकेट देखने के तरीकों को बदल दिया और जिसने लाखों युवाओं को यह एहसास कराया कि खेल सिर्फ देखने की चीज नहीं है बल्कि उसमें समझ और रणनीति भी लगाई जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ समय में टैक्स और रेगुलेशन को लेकर जो बड़े फैसले हुए उनसे पूरा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर हिल गया है। अब ऐसे में ये चर्चा तेज है कि ड्रीम 11 की वापसी बहुत जल्दी होने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो क्या लूडो और कैरम जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप जो है फिर से कम बैक करेंगे। पिछले कुछ सालों में इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ देखी, खासकर कोरोना काल के समय जब लोग घरों में थे तब मोबाइल गेमिंग ने एक नया उछाल लिया। फैंसी क्रिकेट, ऑनलाइन टूर्नामेंट, रियल मनी गेमिंग सब कुछ तेजी से बढ़ा। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म IPL के दौरान हर जगह दिखाई देते थे। विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के जरिए उन्होंने खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया। लेकिन फिर आया 28% GST का बड़ा झटका। सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप पर 28% GST लागू किया, जिसने कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सीधा असर पड़ा। इस फैसले के बाद कई कंपनियों ने अपने खर्च कम किए, कुछ ने कर्मचारियों की छटनी की और कुछ ऐप्स ने अपने ऑपरेशन सीमित कर दिए। यूजर्स के मन में भी असमंजस की स्थिति बन गई थी कि कहीं ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह बंद न हो जाए। लेकिन अब इंडस्ट्री के अंदर से खबरें आ रही हैं कि कंपनियां सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं और एक संतुलित रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। ड्रीम 11 की संभावित वापसी का मतलब सिर्फ एक कंपनी का वापस आना नहीं होगा, बल्कि पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। अगर टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ राहत मिलती है या रेगुलेशन को लेकर कुछ स्पष्टता आती है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बाकी कंपनियां भी अपने ऑपरेशन फिर से मजबूत कर सकती है। अब बात करते हैं लूडो और कैरम जैसे ऐप्स की। इंडिया में लूडो और कैरम सिर्फ गेम नहीं है बल्कि बचपन की यादें। ये गेम मोबाइल पर आए और उनमें रियल मनी गेमिंग का एंगल जुड़ा तो लोगों ने इन्हें खूब अपनाया। लेकिन इन्हीं गेम्स को लेकर विवाद भी शुरू हुआ। कुछ राज्यों ने इन्हें जुआ की श्रेणी में डालने की कोशिश की तो कुछ ने इन्हें स्किल बेस्ड गेम बताया। कानूनी लड़ाइयां चली और इंडस्ट्री अनिश्चितता में फंस गई। अगर ड्रीम 11 जैसे बड़े ब्रांड्स को रेगुलेट माहौल में दोबारा मजबूती मिलती है तो इसका असर लूडो, कैरम ऐप्स पर भी पड़ेगा। हो सकता है वे एंट्री फीस कम करें, ज्यादा पारदर्शिता लाए, यूजर्स प्रोटेक्शन फीचर जोड़े और जिम्मेदार गेमिंग को प्राथमिकता दे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विकास। इंडिया में UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शन का विस्तार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इससे ऑनलाइन गेमिंग को टेक्नोलॉजी और पेमेंट स्तर का बड़ा सपोर्ट स्तर मिलता है। अगर रेगुलेशन साफ और स्थिर हो जाता है तो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सिक्योरिटी और ज्यादा सुरक्षित गेमिंग एनवायरनमेंट ला सकती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। 28% GST का बोझ कंपनियों के लिए बड़ा मुद्दा है। अगर इसमें कोई राहत नहीं मिलती है तो कंपनियों को अपने मार्जिन कम करने होंगे या यूजर्स पर अतिरिक्त लागत बढ़ानी पड़ सकती है। ऐसे में यह भी संभावना है कि रिवार्ड स्ट्रक्चर बदले, प्राइस पूल घटे या एंट्री फीस बढ़े। ये सब यूजर्स के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदार और नियंत्रित गेमिंग है। इसका मतलब है सख्त KYC, लिमिट सेटिंग, टाइम कंट्रोल, एडिक्शन रोकने का उपाय। अगर इंडस्ट्री इन शर्तों को स्वीकार करती है तो भविष्य में सेक्टर ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बन सकता है। तो क्या ड्रीम 11 की वापसी गेम चेंजर साबित होगी? काफी हद तक हाँ, क्योंकि जब मार्केट लीडर स्थिर होता है तो पूरा सेक्टर आत्मविश्वास से भर जाता है। इससे यह संकेत जाता है कि सरकार पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित और रेगुलेट विकास चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो लूडो और कैरम जैसे ऐप्स भी नए नियमों के साथ ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ कम बैक कर सकते हैं। हो सकता है वह पहले से ज्यादा प्रोफेशनल और जिम्मेदार रूप में सामने आए। अंत में सवाल यही है कि ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या सेक्टर संतुलित टैक्स और स्पष्ट नियमों के साथ फिर से तेजी पकड़ेगा या सख्त नियम इसकी रफ्तार को सीमित कर देंगे? आने वाले समय के लिए जाने वाले फैसले तय करेंगे कि ड्रीम 11 की वापसी कितनी मजबूत होगी और क्या लूडो और कैरम जैसे ऐप फिर से करोड़ों मोबाइल स्क्रीन पर अपनी जगह बना पाएंगे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।